Hello students, today we will learn about treatment of closing stock and suspense account in the trial balance. So let's start. बच्चों हम ट्रायल बैलेंस का चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हम क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये स्टडी करते हैं। जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। हम जनरली जब क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं किससे? लेजर बैलेंसेस की हेल्प से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पहले क्या बनता है? लेजर। तो लेजर के जो बैलेंसेस आते हैं उनके हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जनरली हम ट्रायल बैलेंस में नहीं शो करते, नहीं दिखाते। क्यों? बिकॉज इट इज़ ब्रॉट इन टू द अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब इसको बुक्स में लाया जाता है, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले ही बन जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें कब पता चलती है? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले। तो जब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का पता ही नहीं होगा, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते। एक बार दोबारा सुन लो, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। भले वो क्वेश्चन में मेंशन होगा क्लोजिंग स्टॉक सो एंड सो रुपीज़, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। क्यों? इट इज़ ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स। वो अकाउंट्स में उसकी वैल्यू कब लाई जाती है? एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है बच्चों? ट्रायल बैलेंस के बाद। अब यह है कि क्लोजिंग स्टॉक को कब दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में, इसकी 3 कंडीशंस हैं। क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लिखते हैं 3 केसेस में, इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से हैं? इफ़ बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक इज़ ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स। जब मीन्स ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं उससे पहले ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बुक्स में आ जाती है। इफ़ बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस closing stock is brought into the accounts by adjusting it against purchases। परचेजेस के अगेंस्ट इसके एंट्री कर देते हैं, और एंट्री क्या बनती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो मीन्स क्लोजिंग फर्स्ट कंडीशन क्या हुई? फर्स्ट केस क्या हुआ हमारा? यदि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चल जाती है तब हम लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले पता चल गई है। नेक्स्ट है, in case when trial balance is prepared after preparing the trading account। ट्रायल बैलेंस, यदि हम ट्रायल बैलेंस ही कब बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद। ध्यान दो, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले बनता है, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को नहीं लिखते। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कब पता चलती है? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें सेकंड केस क्या कह रहा है? व्हेन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। यदि ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम पता चल जाएगी। और ट्रायल बैलेंस कब बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। तो उस केस में भी हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को शो कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन कौन सी है? इन केस ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। एक ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने के बाद। ये बच्चों फाइनल अकाउंट एक चैप्टर है जो लास्ट में हम करेंगे, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज उसमें सिखाई जाएंगी, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, क्लोजिंग स्टॉक की। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद यदि ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद यदि एक फर्म ट्रायल बैलेंस बनाती है, तब भी उस केस में क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में शो कर सकते हैं। तो यूजुअली ये 3 केसेस हैं। यूजुअली हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, राइट? और क्लोजिंग स्टॉक को कब दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में? ये 3 कंडीशंस हैं। एक बार फिर देख लो, यदि ट्रायल बैलेंस if before preparing trial balance closing stock is brought into the accounts by adjusting against purchases। फर्स्ट ये
बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यदि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यदि हमें पहले पता चल जाती है, ऑब्वियसली वो तो हम लिख ही सकते हैं। एक हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, तब भी हमें पता चल जाएगी वैल्यू। एक हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने के बाद, तब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ट्रायल बैलेंस में शो कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम कुछ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 है एग्जाम्पल DK गोयल की बुक का, chapter trial balance and errors. From the following list of balances extracted from the books of Shri Balaji Traders, prepare a trial balance as at 31st March 2018. तो ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है 31 मार्च 2018 को। जो हमारा प्रोप्राइटर है, जो फर्म है, क्या है, श्री बालाजी ट्रेडर्स, ये अपनी फर्म का ट्रायल बैलेंस बनाने जा रही है। तो बच्चों ये देखो, ये स्टेटमेंट है, ये क्या आपको शो हो रहे हैं, ये सारे लेजर के बैलेंसेस हैं। जो हमने लेजर में परचेज अकाउंट बनाया होगा, वो परचेज अकाउंट का बैलेंस है। ये सेल्स अकाउंट का बैलेंस है। कैरेज इनवर्ड का लेजर बनाया था, उसका बैलेंस है। ये सारे नेम ऑफ अकाउंट हैं, ये लेजर्स के नेम है सारे, ये अकाउंट बनाए थे, और ये सारे उनके बैलेंस हैं जो आगे आए हैं। अब लेजर के बैलेंस की हेल्प से हम आगे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सो दीज आर द लेजर बैलेंसेस, अलग अलग अकाउंट्स के ये बैलेंस दिए हुए हैं। तो अब इनकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देखो ये है ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री बालाजी ट्रेडर्स एज एट। बच्चों जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यहाँ पर एज एट लिखते हैं, क्योंकि जब आपको ट्रायल बैलेंस के फीचर्स कराए गए थे लास्ट वीडियो में, बताया गया था कि जो ट्रायल बैलेंस है एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। मे बी वो आफ्टर 1 मंथ है, आफ्टर अ क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स के बाद भी बिजनेसमैन बना सकता है, 6 मंथ के बाद भी फर्म बना सकती है ट्रायल बैलेंस, 1 साल के बाद भी। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे एज एट। फॉर द ईयर एंडेड हम यूज़ नहीं करेंगे। ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बनाया जाता। 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जब भी बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानना चाहते हैं तब वो बना लेते हैं। सो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एज एट, और जो भी डेट क्वेश्चन में मेंशन है उसको लिख देते हैं। तो बच्चों आपको 3 चीज़ें बताई गई थी कि जब भी आपको ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन करना है, वो 3 चीज़ें क्या थी। यदि आप किसी असेट का बैलेंस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस का बैलेंस दिया हुआ है और लॉसेस का दिया हुआ है, तो वो डेबिट होते हैं। कुछ रूल्स बताए थे आपको लास्ट वीडियो में। असेट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, किसी एक्सपेंसेस अकाउंट का या कोई लॉस का अकाउंट है, तो उस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में क्या कर देंगे, डेबिट। और यदि कोई लायबिलिटी है, कोई इनकम है और कोई प्रॉफिट है, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक असेट 2,20,000 और असेट का क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड। ये देखो नेम ऑफ अकाउंट लेजर फॉलियो, लेजर से बनाया गया ट्रायल बैलेंस। तो ये ओपनिंग स्टॉक का किस पेज नंबर पे था लेजर में, ये पेज नंबर लिख देंगे, और 2,20,000 डेबिट साइड। उसके बाद देखो परचेजेस, परचेज हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, परचेज डेबिट। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड जाएगा, सेल क्रेडिट साइड। कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड है चाहे कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज तो खर्चा है, किराया दिया आपने, ये, और खर्चा क्या होता है, डेबिट, 3,000 और 1,200। कैरेज इनवर्ड डेबिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट। ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं बच्चे। ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपने, बहुत सिंपल चैप्टर है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को बच्चे सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। तो सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट, तो ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जाएगा 85,000। रिटर्न इनवर्ड 85,000। रिटर्न आउटवर्ड,
रिटर्न आउटवर्ड को बच्चे परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। तो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट। तो ये जो परचेज रिटर्न है 20,000 ये क्रेडिट हो जाएंगे, क्रेडिट। आगे देखो डेटर्स डेबिट होते हैं, करंट असेट है 3,20,000 ये डेबिट साइड जाएंगे। क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिटर्स को। उसके बाद बैड डेट्स हमारा लॉस है, डेटर्स ने मना कर दिया पेमेंट देने के लिए कि आई विल नॉट मेक द पेमेंट, तो हमारे पैसे डूब गए, लॉस है। और लॉस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट 6,000। स्टेशनरी एक्सपेंस है डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं एक्सपेंस है डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है डेबिट। तो ये सब चीज़ें देखो डेबिट में आ रही हैं। उसके बाद देखो लेजर के बैलेंसेस यहाँ पे ख़त्म हो गए, आगे चले गए हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है और असेट का बैलेंस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट 3 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट डेबिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ देखो बच्चे हमने 3 लाख इन्वेस्ट किए थे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव होता है, मिलता है, और इंटरेस्ट हमें मिले 27,000, ये हमारी इनकम है। और इनकम का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट 27,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 27,000 क्रेडिट में आ गए हैं ये। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश और बैंक के हमारा करंट असेट है डेबिट। प्रीमिसेस यानी कि बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी फिर फिक्स्ड असेट है 6 लाख डेबिट। फिक्सचर्स हमारा एक्सपेंस है डेबिट। ध्यान रखना बच्चे, असेट्स हो, एक्सपेंसेस हो, लॉसेज हो, वो डेबिट होते हैं। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, नाम ही क्लियर हो गया, एक्सपेंसेस डेबिट साइड। मिसलिनियस इनकम, कोई भी लाइबिलिटी है, इनकम है या प्रॉफिट है, वो क्रेडिट होंगे। तो ये मिसलिनियस इनकम 1,400 रुपये, ये क्रेडिट होगी, क्रेडिट साइड आ गया। उसके बाद लोन फ्रॉम ICICI बैंक, हमारी फर्म ने लोन लिया है 2.5 लाख का, लोन लिया है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ये लोन कहाँ आएगा, 2.5 लाख क्रेडिट साइड आएगा, लोन 2.5 लाख क्रेडिट साइड। उसके बाद देखो इंटरेस्ट, ये लोन इंटरेस्ट ऑन अबव, लोन हमने लिया हमारी फर्म ने 2.5 लाख का, तो हमारी फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट पे करेगी। ये इंटरेस्ट पेड है, रिसीव नहीं है, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन अबव, अबव मतलब ये ऊपर वाला। हमारी फर्म ने लोन लिया है 2.5 लाख का, लाइबिलिटी है, क्रेडिट कर देंगे। और जो इसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, दैट इज़ द एक्सपेंस ऑफ द फर्म, ये फर्म का खर्चा है। और खर्चा क्या होता है, डेबिट 30,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 एक्सपेंस है, इसलिए इट विल बी डेबिटेड। प्रोप्राइटर्स विड्रॉल ड्रॉइंग है, ये कैपिटल 7 लाख, कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों, कैपिटल इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म और हर लाइबिलिटी का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। प्रोप्राइटर्स विड्रॉ ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस है। कंप्यूटर असेट्स है, फिक्स्ड असेट है, डेबिट। गुडविल हमारी असेट है, इंटेंजिबल असेट है, डेबिट। स्टॉक ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लियरली लिख रहे हैं नॉट एडजस्टेड, इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना। इनपुट IGST, आउटपुट IGST, ये क्या है, अब खर्चा है या इनकम है। इनपुट IGST ये हम परचेज़ के टाइम देते हैं, जब फर्म गुड्स परचेज़ करती है तो जितने अमाउंट के गुड्स परचेज़ करें हैं उसके साथ फर्म सेलर को GST भी पे करती है, ये बायर पे करता है। तो हमारे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, तो ये फर्म का एक्सपेंस है, फर्म दे रही है। जो गुड्स परचेज करें हैं उसके साथ फर्म गुड्स IGST, इनपुट IGST और आउटपुट IGST भी पे करती है। यदि फर्म ने गुड्स परचेजेस करें आउट ऑफ द स्टेट, किसी और स्टेट से गुड्स परचेज करें, तो ये फर्म का खर्चा हुआ, ये भी डेबिट हो जाएगा। इनपुट IGST, अच्छा ये सॉरी आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये हमें मिला है, इनकम है, ये हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, हमें मिला है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो ये फर्म की इनकम है, ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब जब हम इसका टोटल करेंगे, देखो ये डेबिट साइड,
ये टोटल और ये क्रेडिट साइड, ये टोटल इक्वल। एक और क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेज, ये फिर लेजर के बैलेंसेज गिवन है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर द्रविड़ एंड सन्स, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है एज एट 31 मार्च 2017 का। द अमाउंट रिक्वायर्ड, यहाँ ध्यान दो, ये एक नया पॉइंट आया इस क्वेश्चन में, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस। अब बच्चे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, हमारा एम क्या है कि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, ट्रायल बैलेंस की जो दोनों साइड्स हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, टोटल हो जाए। तो हमें क्या होगा, हम ये प्रूव कर देंगे कि जो जर्नल से हमने लेजर में पोस्टिंग करी है वो करेक्ट थी। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये आपको लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं और ट्रायल बैलेंस बनाना है। परचेजेज एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक है, 1 अप्रैल डेट दी है, असेट है, ये हो जाएगा डेबिट साइड। सेल्स इनकम है, क्रेडिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, खर्चा है, डेबिट। तो ये सारा जब आप कर लोगे, जिनके बैलेंसेस डेबिट में जाने हैं वो डेबिट में लिखोगे, जिनके क्रेडिट में जाने हैं वो क्रेडिट में लिखोगे। अब एक और चीज़ देखो, बैंक, ये हमारी करंट असेट्स है, ये आप डेबिट में लिख दोगे। स्टॉक 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक है, उसने क्लियरली लिख दिया, नहीं लिखना नॉट एडजस्टेड। ठीक है, अब बच्चों आपने ये सारा क्वेश्चन कर लिए, राइट। जब आप इनकी बैलेंसिंग करोगे, डेबिट और क्रेडिट साइड की जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट, क्वेश्चन बिल्कुल सही करा आपने, तो क्रेडिट साइड है वो लेसर आएगा जो उसका टोटल आएगा। जो आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल है बच्चों, देखो ये वही क्वेश्चन 5th है, ये देखो ये सारे डेबिट वाले जो थे वो डेबिट साइड लिखे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, असेट्स के बैलेंस हैं, लॉसेस हैं, वो डेबिट साइड, और जितने हमारे कैपिटल बैलेंस थे, लाइबिलिटी है, इनकम है, वो सारे क्रेडिट में लिख दिए। तो अब क्या हुआ है, जब हमने इनकी टोटलिंग करी तो डेबिट का जो टोटल था वो एक्सीड कर रहा था एज़ कंपेयर टू क्रेडिट का टोटल। मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल कम था इधर का, और डेबिट का जो टोटल था वो ज़्यादा था। और क्वेश्चन में उसने क्लियरली लिखा है कि जब आप बैलेंस करते हो, जो अमाउंट कम आएगा इस साइड का वो हमने किस में डाल देना है, कैपिटल अकाउंट में। ये हमने खुद लिखा है बच्चे, कैपिटल अकाउंट में ये साइड जितने से कम आ रही है, मीन्स इस साइड का टोटल करोगे रफ में, फिर क्रेडिट साइड का टोटल करोगे और क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करोगे डेबिट साइड के टोटल से। ये साइड कितने से लेस आ रही है, वो आ रही थी 8,75,000 से। तो जो 8,75,000 ये साइड का टोटल कम आ रहा था, तो क्योंकि हमने इन दोनों को इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए यहाँ पर इस साइड 8,75,000 लिखना ज़रूरी है, तो वो 8,75,000 लिख देंगे। और वो किस अकाउंट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ये हमने खुद करा है बच्चे, क्वेश्चन में उसने क्लियर लिखा है कि बैलेंसिंग करते टाइम क्रेडिट साइड यदि छोटी आ रही है तो उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम किस अकाउंट में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में। मीन्स ये साइड का टोटल बड़ा आ रहा था, इसका टोटल कम आ रहा था। जितने अमाउंट से क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है उस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में डाल के, अब जैसे ही कैपिटल अकाउंट हमने 8,75,000 लिखा, दोनों साइड ऑटोमेटिकली टोटल इक्वल हो गया, राइट। तो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और है, सस्पेंस अकाउंट, तो इसको देखते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें सस्पेंस अकाउंट आएगा। Sometimes, in spite of best efforts of an accountant, all the errors are not located and trial balance does not tally। बच्चों कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना इसको, कई बार क्या होता है, अकाउंटेंट अपने बेस्ट एफर्ट्स करता है और जितने भी एरर्स हैं उससे नहीं निकलते, वो इजीली सारे एरर्स को डिटेक्ट लोकेट नहीं होते, सारे एरर्स की डिटेक्शन नहीं कर पाता, और जिससे क्या होता है कि जब ट्रायल बैलेंस बनाने का टाइम आता है तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वो टैली नहीं होता। एरर्स आर नॉट ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड एंड ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, क्योंकि एरर्स पूरे नहीं मिले और जिनकी वजह से जो ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है दोनों साइड्स का वो इक्वल नहीं हो पाता।
तो क्या फिर वो उस सिचुएशन में क्या करेगा बिजनेसमैन? टू अवॉइड डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो लेजर है, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बच्चों बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस के बाद हमें बनाना होता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बनाने में डिले ना हो जाए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आया नहीं। अब ट्रायल बैलेंस जब तक इक्वल नहीं आएगा हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट मीन्स फाइनल अकाउंट नहीं बना पाते। तो इन सच सिचुएशन, टू अवॉइड डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनाने में डिले ना हो, तो अकाउंटेंट क्या करता है? द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, मान लो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, एरर्स नहीं मिले, एरर्स, बहुत सारे एरर्स को लोकेट नहीं कर पाया बिजनेसमैन या अकाउंटेंट, तो वो जो टोटल था इक्वल नहीं आया। तो वो तब बिजनेसमैन क्या करेगा? जो डिफरेंस आ रहा है, मान लो ये साइड बड़ी है और ये साइड कम है, छोटी है, तो जो डिफरेंस आ रहा है, ये साइड कम है ना, जो मैंने अभी बताया, इसका टोटल है से फॉर एग्जांपल 2 लाख, इसका टोटल है 1.5 लाख, तो ये साइड छोटी हुई ना 50,000 से, तो उस 50,000 को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाएगा, और जैसे ही सस्पेंस अकाउंट में वो 50,000 डालेंगे, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो टू अवॉइड डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड टू अ न्यूली ओपनड अकाउंट नोन एज सस्पेंस अकाउंट। तो 2 लाख टोटल डेबिट का, 1.5 लाख क्रेडिट का, ये साइड छोटी आ रही है क्रेडिट वाली, तो 50,000 हम लिख के उस 50,000 को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, और जैसे ही वो सस्पेंस अकाउंट 50,000 लिखेंगे, दोनों साइड्स खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगी, एंड द ट्रायल बैलेंस टेलिज। तो फिर बाद में देखो, इफ़ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल, अब यही है, अब ये ट्रायल बैलेंस है आपका, ये ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट आ जाएगा, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? नेम ऑफ अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। अब देखो क्या कह रहे हैं, इफ़ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड, ये देखो ये डेबिट बैलेंस एक्सीड कर रहा है, ये ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे 2 लाख आ रहे हैं और यहाँ पे 1.5 लाख आ रहे हैं। डेबिट बैलेंस जो है, डेबिट साइड जो एक्सीड कर रही है किससे? क्रेडिट साइड से। तो आप सस्पेंस अकाउंट लिख के अमाउंट कहाँ लिखोगे? जो साइड लेसर है, यानी कि क्रेडिट साइड में लिख दोगे 50,000, ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो सकें। इफ़ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड, डेबिट साइड बड़ी है किससे? क्रेडिट साइड से, तो डिफरेंस कहाँ पर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। एंड वाइस वर्सा, यदि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, मान लो क्रेडिट साइड का टोटल है 2 लाख और डेबिट साइड का टोटल है 1.5 लाख, इट मीन्स जो डिफरेंस है 50,000 का, वो कहाँ डाला जाएगा? डेबिट साइड। और कहाँ लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट 50,000, तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ डालना है? जो साइड छोटी है, जो साइड छोटी है, वो जो डिफरेंस है उस साइड के आगे हम सस्पेंस अकाउंट लिख के, और जो साइड लेसर है अमाउंट वहाँ लिख देंगे। और लेटर ऑन व्हेन एरर्स आर लोकेटेड, मान लो बाद में एरर्स लोकेट कर लेता है अकाउंटेंट, फिर क्या अकाउंटेंट करेगा? अब ट्रायल बैलेंस तो टोटल हो गया, सस्पेंस अकाउंट बनाकर डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, ट्रायल बैलेंस इक्वल हो गया। बाद में वो एरर्स को लोकेट करेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विल बी पास्ड, तो फिर वो अकाउंटेंट क्या करेगा? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, जो एरर्स हुए थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको सुधारने के लिए एक एंट्री पास करता है वो। और जैसे ही रेक्टिफाई एंट्री हम पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, जैसे ही हम एक रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं सस्पेंस अकाउंट के हेल्प से, तो क्या होता है? द सस्पेंस अकाउंट विल ऑटोमेटिकली स्टैंड क्लोज्ड, क्योंकि जब रेक्टिफाई एंट्री व्हेन एरर्स को लोकेट करा, उससे क्या हुआ? हमने रेक्टिफाई एंट्री पास करी सस्पेंस अकाउंट के हेल्प से, और फिर क्या हुआ? जो सस्पेंस अकाउंट था वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब एक और चीज़ ध्यान दो, इफ़ सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज़ अ बैलेंस, देखो हमने अभी कहा है कि जब एक रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे
एरर सारे लोकेट हो जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और मान लो एरर्स लोकेट करने के बाद रेक्टिफाई एंट्री पास करने के बाद भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस रह जाता है, इफ़ सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज अ बैलेंस, तो क्या होता है, उस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। इट विल टेकन टू द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। उस बैलेंस को, सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को या तो आप असेट साइड लेके जाओगे या तो आप लाइबिलिटी साइड। असेट साइड कब लेके जाएंगे? ऑन असेट साइड इफ़ इट शोज ए डेबिट बैलेंस, यदि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसको बैलेंस शीट में आप असेट साइड लेके जाओगे। और यदि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लेके जाएंगे। तो बच्चों, अब ये सस्पेंस अकाउंट आपने सारा थ्योरेटिकल पार्ट समझा है। अब इसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन 7 है आपका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्चुअली ट्रायल बैलेंस बनाया पड़ा है। देखो ये ट्रायल बैलेंस पड़ा हुआ है, ये एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रीड्राफ्ट इट इन ए करेक्ट फॉर्म। इसको दोबारा बनाओ करेक्ट करके एंड गिव नेसेसरी नोट्स। अब देखो ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है जो कि इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है। इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होंगी। अब इसको हमने दोबारा रीड्राफ्ट करना है, दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाना नया। अब देखो ट्रायल बैलेंस कैश इन हैंड, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, बिल्कुल सही है। कैश डेबिट होता है, डेबिट साइड लिखा हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 75,000 डेबिट में है, प्लांट एंड मशीनरी असेट है, ये करेक्ट लिखा है। टाइपराइटर असेट है, डेबिट साइड करेक्ट। स्टॉक ओपनिंग है, ये करेक्ट है, डेबिट साइड। परचेजेस एक्सपेंस है, ये भी डेबिट साइड करेक्ट लिखा है। कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है, दोनों के दोनों एक्सपेंसेस हैं, डेबिट साइड है, ये भी करेक्ट है। डेटर्स हमारे करंट असेट होते हैं, ये भी करेक्ट है। बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट है, ये गलत है, ये गलत है। ये इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है, तो ये बिल्स पेबल कहाँ जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड। ये देखो ये दोबारा से हमने नया बनाया है, ये रॉन्ग बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, बट दिस ट्रायल बैलेंस इज़ रॉन्ग, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। तो हमने ये करेक्ट करके दोबारा बनाया है। जितने भी असेट्स और एक्सपेंसेस आ रहे हैं देखो डेबिट साइड। बिल्स पेबल उसने डेबिट में लिखा था जो कि रॉन्ग है, ये कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट साइड। आगे देखो रेंट पेड बिल्कुल करेक्ट है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, डेबिट साइड, बिल्कुल क्लियर। डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम है, और इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ये इसने डेबिट में लिखा हुआ, ये रॉन्ग है। ये 3200 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम यानी कि क्रेडिट साइड में आएगा, वो गलत है। अब यहाँ पे हो क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है, 16,400 क्रेडिट साइड। कैपिटल फर्म की लायबिलिटी है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, करेक्ट। गुडविल असेट है और असेट का बैलेंस डेबिट होता है, ये गलत है। ये 8,000 कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। ये देखो गुडविल 8,000 डेबिट साइड, ये हमने करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। उसके बाद क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, क्रेडिट हो गए, बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट साइड ही लिखा हुआ है। सेल्स हमारी क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिखी हुई है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को बच्चे सेल रिटर्न भी बोलते हैं। अब जब सेल का बैलेंस क्रेडिट है तो सेल रिटर्न का क्या है? डेबिट बैलेंस है, ये गलत लिखा हुआ है। रिटर्न इनवर्ड का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जाएगा। रिटर्न इनवर्ड 2400। सेल्स क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट। नेक्स्ट है ड्राइंग, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग असेट होता है, ये गलत है, इन्होंने लायबिलिटी साइड लिखा है, दिस इज़ रॉन्ग, ये डेबिट साइड आना चाहिए। ड्राइंग 2120 ये डेबिट साइड है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है बच्चों, और असेट का बैलेंस डेबिट होता है, इसने क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? असेट है, इसलिए डेबिट साइड। अब देखो कितनी मिस्टेक्स करी हुई थी अकाउंटेंट ने, 1 2 ये 3
4, 5, 6, क्योंकि उसने मिस्टेक्स करी हुई थी, ये गलत ट्रायल बैलेंस बनाया था, इसलिए देखो इसका जो टोटल है इक्वल नहीं आया, दोनों साइड्स का टोटल डिफरेंट है। अब हमने देखो हमने ये इसको सही बनाया है, ये करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। जो बैलेंस डेबिट साइड आने चाहिए वो डेबिट में ही लिखे हुए हैं, जो बैलेंस क्रेडिट साइड आने चाहिए लेजर के बैलेंसेस वो क्रेडिट साइड लिखे हुए हैं। अब कई बार क्या होता है, क्लियर सब कुछ करेक्ट करने के बाद, सारे बैलेंसेस सही साइड लिखने के बावजूद भी बच्चों टोटल इक्वल नहीं, इसने तो गलत लिखे थे, इसको तो कई चीज़ें गलत थी, तो इसका बैलेंस इक्वल नहीं आया इस इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट का। तो अब यहाँ पर हमने हर चीज़ करेक्ट लिखी है, उसके बावजूद भी टोटल इक्वल नहीं आ रहा। देखो मैंने पहले से करके रखा है, जो डेबिट साइड का टोटल है बच्चों वो है 2,53,620। क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसका है 2,49,800। मीन्स ये जो साइड है ये लेसर है, क्रेडिट साइड देखो छोटी आ रही है, इस साइड का जो टोटल है वो कम आ रहा है। कितने से कम आ रहा है? 3820, 3,820 से ये साइड छोटी है। अब अकाउंटेंट को ये, क्योंकि हमने बिल्कुल करेक्ट करा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो अब क्या करना है, इसको इक्वल करने के लिए अब 3,820 हमें इस साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। टोटल बड़ा टोटल कौन सा है? 2,53,620। जो साइड बड़ी है उसका टोटल दोनों तरफ लिख दो। ये देखो ये लिख दिया। बैलेंसिंग करनी है, आपको पहले भी बताई हुई है कैश बुक के चैप्टर में। तो जो हैवियर साइड है उसका टोटल दोनों तरफ लिखो। लेसर साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। कितने से छोटी है ये साइड? 3820 से। अब ये जो हमने एक अमाउंट लिखा है तो इसको किस अकाउंट में डाल देंगे? सस्पेंस अकाउंट में। ये है सस्पेंस अकाउंट की नीड, तो सस्पेंस अकाउंट में इसको डाल दिया। सस्पेंस अकाउंट में जैसे ही हमने 3,820 रुपीज़ डाले तो ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है इक्वल आ गया। अब ट्रायल बैलेंस करेक्ट बनाया है, टोटल सही आ गया। अब जो बिजनेसमैन है इजीली इन बैलेंसेस से आगे जो फाइनल अकाउंट है मींस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इजीली बना सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, इसको कब ओपन करना है, किस साइड लिखना है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड लेसर थी तो क्रेडिट साइड लिख दिया। मान लो क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो अमाउंट यहाँ डेबिट साइड आ जाता, डालते फिर उसी सस्पेंस अकाउंट में। तो आई होप आपको ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट सस्पेंस अकाउंट का और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह के और आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर शेयर करो। टिल देन बाय बाय।